ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बच्चों, ये जो पहली संख्या दिया गया है ये शून्यकों का योगफल है, और दूसरी संख्या जो दिया गया है वह शून्यकों का गुणनफल है। क्योंकि यहाँ पर योगफल पहले कहा है और क्रमशः शब्द दिया है, जिसका मतलब जो नाम पहले आया वो पहला अंक होगा और जो दूसरा नाम आया है वो दूसरा अंक होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किसी को भी गुणनफल ले लेते हैं, किसी को भी योगफल लेकर के हल कर देते हैं, तो जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रमशः शब्द दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक सूत्र आपको बताना चाहेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो px बराबर के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम जो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मिटा दें। अब आप देखिए कि पहला मान जो दिया गया है यह योग है। योग मतलब जो शून्यक हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं उनका योग दिया हुआ है। तो चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है तथा अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर -1 दिया है। ठीक है बच्चों, तो हमें इससे क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद px बराबर के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, ये भी हमने सूत्र आपको बताया था, इसी में हम मान रखेंगे। अब हम तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 है, इसको रख लेंगे। एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा का मान हमारा -1 है, इसे भी कोष्टक में हम लिखेंगे। अगली लाइन में हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको अगर हम गुणा करते हैं एक्स का 1 से तो x/4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन में एक ये परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर 4 दिया, तो यहाँ हम क्या करते हैं k बराबर 4 रखने पर 4 ले लेते हैं यहाँ पर। तो 4 जब रखेंगे तो आपका बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर 4, k की जगह पर 4 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब हम इस 4 का क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर में गुणा कर देंगे। तो 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 × 4 एक्स स्क्वायर माइनस इसका 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, या आप लिख करके काट सकते हैं 4 गुणे x/4 माइनस 1 गुणे 4, सब में 4 का गुणा हो गया। अब इसमें हम ये 4 से 4 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4x स्क्वायर माइनस एक्स बचा और यहाँ -4 × 4, तो हमारा बहुपद जो हो गया वो आपका ये हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है करनी में 2 और 1/3। ठीक है, तो इसे मिटा दें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है दूसरा नंबर में करनी में 2 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अब कितना हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 1/3 हो जाएगा। सूत्र हमारा यही लगेगा। इसी सूत्र में हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। मान रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, हमारा करनी में 2 था, और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसमें भी हम कोष्टक हटाएंगे, तो कोष्टक हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मान, एक्स स्क्वायर माइनस करनी में 2x प्लस 1/3। अब यहाँ पर परिमेय के रूप में कौन सी संख्या ये है, तो इसका हम 3 हटाने के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, 3 रख लेंगे। ठीक है, k का मान जब हम 3 रखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ हल हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए के का मान यहाँ 3 आ गया, कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस करनी में 2x प्लस 1/3। फिर हम कोष्टक के अंदर में इस 3 का गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस इसका इससे गुणा करेंगे। तो गुणा में याद रखा करिए, जब भी करनी होती है और अंक रहता है तो करनी के बाहर वाले अंकों से बाहर का गुणा होता है और अंदर वाले अंकों का अंदर से गुणा होता है। मान लो जैसे कि एक 2 करनी में 3 दिया है और इसका गुणा हमें करना है 3 करनी में 5 से करना है, तो बाहर वाले अंक का बाहर से गुणा होता है, अंदर वाले अंक का अंदर से गुणा होता है। तो 3 दूनी 6, करनी में 5 3 15, इस तरह का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर बाहर में एक अंक है, यहाँ करनी है नहीं तो इसका बाहर से ही गुणा होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 करनी में 2x और प्लस इसका इससे गुणा होगा तो 3 गुणे 1/3 आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2x प्लस 1, ये आपका इसका हल हो गया। ठीक है बच्चों, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 नंबर पे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है आपका 0 करनी में 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें पहला वाला ये 0 जो है वो अल्फा प्लस बीटा हो गया, दूसरा वाला क्या है, करनी में 2 अल्फा गुणे बीटा हो गया। सूत्र आपका वही लगेगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना माना जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा गुणे बीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, आपका करनी में 2 आ जाएगा। तो यहाँ कोष्टक हटा लेंगे, तो जब 0 का x से गुणा होगा तो यहाँ पूरा मान क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और ये मान कितना हो जाएगा आपका, करनी में 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 को हटा करके नेक्स्ट रो में हम क्या कर देंगे, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर के, यहाँ पर करनी में कोई संख्या नहीं है तो आप चाहो तो के बराबर 1 रख करके स्क्रॉल कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पी बराबर 1 रखने पर आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, के बराबर 1 रखने पर। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में दिया है आपको 1,1। ये तो आसान है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान भी एक है और अल्फा गुणे बीटा का भी मान एक है। ये तो फटाक से आप रख करके यहाँ पर मान हल कर सकते हैं। दोनों जगह क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 1 का x से गुणा होगा तो x आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। आपका डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, पूरा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्योंकि परिमेय के रूप में कोई संख्या नहीं है तो इसलिए के का मान हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट 1 रख करके यहाँ पर फटाक से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाकी 2 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करिएगा। 5वां नंबर आपका दिया हुआ है -1/4 और 1/4 है, और 6वां क्वेश्चन है आपका 4,1 है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप स्वयं बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में करिएगा और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इनका सलूशन बता दूंगा। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो आपका जो है मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा, उसके लिए आप लोग जो है तैयार रहिएगा। ओके, धन्यवाद।